लगातार मुहिम में दुनिया के एक खतरनाक आतंकी संगठन का सरगना मारा गया। इजराइल दूसरे देश में घुसकर अपने दुश्मनों को मारने में माहिर माना जाता है। आधे घंटे के ऑपरेशन न्यू ऑर्डर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया। हम आपको इस ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। कुछ मिनट के भीतर दहिया के सबसे घने रिहायशी इलाके की एक साथ 6 इमारतें जमींदोज हो चुकी थी। ये था इजराइल के इतिहास का सबसे खतरनाक ऑपरेशन। इजराइल का मोस्ट वांटेड नसरुल्लाह मारा जा चुका है, ये तो सबको पता है, लेकिन आखिर कैसे इस सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी हम आपको बताते हैं। हमलों का सिलसिला कल यानी शुक्रवार से 10 दिन पहले शुरू हो चुका था, जब लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों के मोबाइल्स और पेजर अचानक फटने लगे। ये शुरुआत थी। इसके बाद तो 10 दिनों के भीतर इजराइल ने लेबनान पर हमलों की झड़ी लगा दी। लगातार हमले किए जाते रहे, रोज मौतें होती रही, और इन सब के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी को खबर मिली कि बेरूत के एक उपनगर दहिया में रिहायशी इलाके के नीचे अंडरग्राउंड हिजबुल्लाह के साउथ हेडक्वार्टर के भीतर टॉप कमांडर्स के साथ साथ सैयद हसन नसरुल्लाह भी मौजूद है। तब नसरुल्लाह के साथ उसकी बेटी जैनब, साउथ रेंज का कमांडर अली कराकी भी अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में मौजूद था। और उस वक्त इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में भाषण दे रहे थे। नेतन्याहू इसके बाद होटल लौटे और ये देखिए, वो लैंडलाइन फोन पर बात कर रहे हैं। ठीक इसी फोन कॉल पर नेतन्याहू ने कहा, किल द नसरुल्लाह, अटैक हिजबुल्लाह। तुरंत अवीव के सैन्य हवाई अड्डे से इजराइल के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भर दी। टारगेट था बेरूत के दहिया में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर। इसके बाद की पूरी कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ऐसा हमला हुआ कि बेरूत हिल उठा। हिजबुल्लाह पर यह सबसे बड़ा हमला था। कुल आधे घंटे तक बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बम बरसाए जाते रहे। आसमान की 6 इमारतें जमींदोज हो गईं। 20 मीटर यानी 65 फुट का एक बड़ा विशाल गड्ढा वहां बन गया। इन 6 इमारतों में कुछ नहीं बचा, मलबे का ढेर जमा हो गया। नसरुल्लाह के बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। और कुछ घंटों के बाद आखिर ऐलान हो गया कि नसरुल्लाह मारा जा चुका है। इजरायली सेना ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि नसरुल्लाह से डरने की अब जरूरत नहीं है, वो अब आतंक नहीं फैला पाएगा। हालांकि हिजबुल्लाह ने पूरे 20 घंटे बाद ये माना कि उसका मुखिया हसन नसरुल्लाह मारा जा चुका है। शनिवार सुबह को जिस खबर का दावा इजराइल ने किया था, आखिरकार हिजबुल्लाह ने भी उस खबर पर मोहर लगा ली है। हाँ, हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह के प्रमुख मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि शुक्रवार शाम को हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में जो इजराइल ने बमबारी की है, उसमें उनके प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं। हसन नसरुल्लाह के साथ साथ उसके परिवार के कुछ सदस्य भी उस हमले में मारे गए हैं। पूरे बेरूत के 40% इलाके को इजराइल ने उजाड़ दिया। हर तरफ से धुआं उठता हुआ दिखा, लेकिन इजराइल अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुका था। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इजराइल के लड़ाकू विमान कुवैत में बम बरसा रहे थे। उधर पल-पल की खबर तेल अवीव में ली जा रही थी। इजराइल के रक्षा मंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक सांसें रोककर ये देख रहे थे। सुनिए, लड़ाकू विमान के पायलट से उस वक्त क्या बात हो रही थी। אתם הבאתם פה הצגת ניצחון, אני מקווה. יישר כוח. אנחנו מאוד מקווים שגדענו פה את ארגון הטרור הזה. יישר כוח, גאווה גדולה. תודה רבה מח"א. אנחנו נגיע לכל אחד, לכל מקום, ונעשה כל מה שנדרש כדי להחזיר את החטופים ותושבי הצפון הביתה. עד הניצחון, יישר כוח. बेरूत में लोग डरे हुए हैं। कई लोग सड़कों के किनारे रह रहे हैं। बता रहे हैं कि बेरूत में मौजूद हमारे संवाददाता अशरफ वानी के हालात क्या है। आज रविवार की सुबह है यहाँ बेरूत में, और अभी भी हजारों की तादाद में लोग घरों से बाहर
पूरी रात बिताने पर मजबूर है, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा है यहाँ पर खासतौर से दक्षिणी बेरूत का जो इलाका है ये बहुत सुरक्षित है। हजारों की तादाद में लोग पहले ही दक्षिणी लेबनान से पलायन कर चुके हैं और अब दक्षिणी बेरूत से भी लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। जिस अंदाज से शुक्रवार को दक्षिणी बेरूत में इसराइल की तरफ से मिसाइल अटैक्स एक के बाद कई सारे ऐसे अटैक्स हुए हैं, उसकी करीब 90% से भी ज्यादा आबादी उस इलाके को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की जा रही है। कल पूरी तरह से बेरूत में हर तरफ जो है अफरा तफरी का माहौल था। अब लोग जो है वो यहाँ से अधिकतर सुरक्षित इलाकों की ओर गए हैं, लेकिन अभी भी कई सारे लोग यहाँ बस स्टैंड पर जो है वो बैठे वहाँ से निकलने के लिए गाड़ियों का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। जब लोग यहाँ से जा रहे हैं। अशरफानी बेरूत। सैयद हसन आतंक का दूसरा नाम था, लेकिन वो ईरान से लेकर कुछ और देशों का चहेता भी था। ईरान के दम पर उसने इजराइल पर बार बार हमले किए। 15 साल की उम्र में इजराइल की विद्रोही गुट में शामिल हुआ और ये शख्स आखिरी सांस तक इजराइल की आफत बना रहा और आखिरकार इजराइल के हाथों ही मारा गया। जब इजराइल गाजा पर बम बरसा रहा था, तब उसको दोहरी चुनौती मिल रही थी हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह की तरफ से साउथ लेबनान से लगातार इजराइल पर बारूदी हमले हो रहे थे। 1.5 लाख रॉकेट्स और मिसाइल्स का जखीरा जमा कर चुका हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को निशाना बना रहा था और इन सब के पीछे मास्टरमाइंड था सैयद हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह का चीफ। इन हमलों की सारी रणनीति नसरुल्लाह बना रहा था, जिसके पीछे ईरान था। वही नसरुल्लाह जो अब मौत की नींद सुलाया जा चुका है, वही नसरुल्लाह जो अमेरिका और इजराइल दोनों का एक साथ दुश्मन नंबर 1 था। आखिर 62 साल का यह मोस्ट वांटेड और सबसे खतरनाक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ कैसे इस मुकाम पर पहुंचा कि उसके सिर्फ अपने देश लेबनान में ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम जगत में तूती बोलती थी। ईरान का उसके सिर पर हाथ था और इसी का नतीजा था कि मात्र 32 साल की उम्र में वो हिजबुल्लाह का चीफ बना दिया गया था। हम आपको नसरुल्लाह की पूरी कहानी बताते हैं। नसरुल्लाह 1992 से ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का चीफ था। जब उसे ये जिम्मेदारी मिली तब वो मात्र 32 साल का था। उसका जन्म 31 अगस्त 1960 में हुआ था। वो 15 साल की उम्र में इजराइल के खिलाफ बने विद्रोही गुट में शामिल हो गया। साल 1982 में हिजबुल्लाह बना। नसरुल्लाह संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक था। साल 1992 में नसरुल्लाह इसका मुखिया बना और साल 2006 में उसके नेतृत्व में इजराइल को लेबनान से खदेड़ दिया गया। आखिर कैसे मारा गया नसरुल्लाह? विशेषज्ञ मानते हैं कि मोसाद ने ये कारनामा कर दिखाया और इसके लिए ईरान और खुद हिजबुल्लाह के संगठन के भीतर घुसपैठ की और सटीक जानकारी जुटाई। हसन नसरुल्लाह को मार के इस्राइल ने सबूत दे दिया है, सबसे पुख्ता सबूत, कि उसकी इंटेलिजेंस, मोसाद की और मिलिट्री इंटेलिजेंस इतनी माहिर है कि वो दुश्मन के कमांडरों का हर मूवमेंट, छोटा से छोटा मूवमेंट, कहाँ रह रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ मीटिंग कर रहा है। उदाहरण के तौर में इस्माइल हानिया को जब तेहरान में मारा, और अभी हसन नसरुल्लाह जो टॉप लीडरशिप है और जो उसकी पेजर्स में कितने सीनियर कमांडर्स को घायल किया गया, शामिल ईरानियन एम्बेसडर। तो ये वही कर सकता है जिसकी इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत बढ़िया है और वो पूरा, मैं बोलूंगा, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन हिजबुल्लाह और ईरान के कार्डर्स के अंदर कर चुके हैं। इन्हीं के कार्डर्स हैं जो ये खबर दे रहे हैं। नसरुल्लाह का सफर आपको बताते हैं। वो 15 साल की उम्र में इजराइल के खिलाफ उतरा। वो 22 साल की उम्र में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ। 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह का चीफ बन गया। नसरुल्लाह शिया मुस्लिमों का हीरो था। लेबनान से लेकर ईरान तक उसकी लोकप्रियता थी। हालांकि सुन्नी मुस्लिम नसरुल्लाह को पसंद नहीं करते थे। इसकी बानगी कल दिखी सीरिया में, जब सुन्नी मुस्लिमों ने उसकी मौत पर जश्न मनाया। इतना तो तय है कि हिजबुल्लाह के लिए इस चोट से उबरना आसान नहीं होगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।